हेलो फ्रेंड्स, सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को माध्य का दूसरा टॉपिक्स जो था वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालना, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। पिछले टॉपिक्स में हमने बताया कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों में प्रत्यक्ष विधि, संक्षेप विधि और पगविचलन विधि से हमने माध्य निकालने के लिए सीखा। और आज हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है। इसमें वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने के लिए किसी वर्ग की बारंबारता, वर्ग के चिन्ह पर केंद्रित जो मान होता है उसको लिया जाता है। ठीक है। क्या होता है? बारंबारता और उसका जो वर्ग अंतराल से जब हम वर्ग चिन्ह को निकालते हैं तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह का जो मान होता है उसको हम लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह को हम लोग पद या चर बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग x से सूचित करते हैं। फिर बारंबारता को हम लोग f से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाता है? माध्य बराबर क्या हो जाएगा? यानी वर्ग चिन्ह और बारंबारता के गुणनफलों का योग। वर्ग चिन्ह और बारंबारता को गुना कर देंगे और उसके बाद टोटल को जोड़ देंगे। यानी वर्ग चिन्ह और बारंबारता के गुणनफलों का योग बटे कुल बारंबारता। कुल बारंबारता क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह को हम लोग x से सूचित करते हैं, बारंबारता को f से, और जो कुल बारंबारता होता है इसको हम लोग f ले लेंगे। यानी कि सिग्मा सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है। सिग्मा fx या xf बटे सिग्मा f, ये माध्य बराबर हो जाएगा आपका। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? ये सूत्र निकल गया आपका कि सिग्मा xf या fx कर सकते हैं गुना में, 2 गुना 3 कीजिए, 3 गुना 2 कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा xf बटे सिग्मा f आपका क्या निकल गया? माध्य बराबर सूत्र निकल गया। किसके लिए? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है। इस पे हम एक उदाहरण लेके आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है। दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया हुआ है। और इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से कितना है? 40 से 50। ठीक है। ये दिया हुआ है और इसका बारंबारता कितना दिया हुआ है? 5, 10,
5, 10, 25, उसके बाद 5, 11 ये दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्या निकालना है? माध्य निकालें। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? ये आपका क्या हो गया? सवाल हो गया। सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिएगा। एक में वर्ग अंतराल रहेगा, एक में बारंबारता जिसको कि हम लोग F कहते हैं, और एक में क्या रहेगा? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? X बोलते हैं। उसके बाद एक में रहेगा Fx या XF। ठीक है, यानी बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। आप लोगों को टेबल बना लेना है इसी प्रकार। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है 5, 10, 25, 5, 11। ठीक है, आपको क्या करना है? वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बताए थे, यानी वर्ग अंतराल का जो है निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 0 + 10 तो 10 हो गया, 10/2 कितना हो गया? 5, 20 + 10 30, 30/2 कितना हो जाएगा? 15। इसी प्रकार रेंज देख लेंगे हम, उसके अनुसार से हम बढ़ा देंगे। 25, 35, 45, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं? क्या करेंगे अब बता दीजिए। Fx मतलब बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह कर देंगे। तो गुना कीजिए, तो 5 गुना 5 25 हो जाएगा। 15 गुना 10 कितना हो जाएगा? 150। 25 गुना 25 625। 35 गुना 5 कितना हो जाएगा? बता दीजिए आप लोग। 175। और 11 गुना 45 कितना हो जाएगा? 495। ठीक है, और आप यदि टोटल यदि जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा? टोटल 1470। ठीक है, कितना पूर जाएगा? टोटल 1470। और बारंबारता को यदि पूरा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? बारंबारता का योग, कुल योग कितना हो जाएगा? 56। अब क्या करना है आप लोगों को? देखिए सब चीज दिया हुआ है, आप कुल जो है Fx का कुल योग निकाल लिए, कितना? 1470। और बारंबारता का भी कुल योग कितना हो गया है? 56। आप अब लिख सकते हैं कि माध्य बराबर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा Fx बटे सिग्मा F या XF, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो जाएगा बता दीजिए? 1470 बटे 56। आप लोग भाग दे सकते हैं, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26.25। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? काट छाट कर लेना है आप लोगों को। समझ गए आप लोग? कल हम आप लोगों के लिए
माध्य पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि क्लास 10th के लिए भी उपयोगी है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को।